आज मैं आपको आध्यात्म से जुड़ी हुई कहानी जो श्री रविदत्त जी के विषय में, जगत गुरु रविदत्त जी के विषय में होगी, बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मेरा जगत गुरु श्री रविदत्त जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आज उनकी याद करते हुए और आप लोगों के समक्ष उनकी कहानी रखते हुए यह मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। तो सुनिए, आध्यात्म के रंगमंच में सबसे पहले नाम आता है जगत गुरु श्री रविदत्त जी का। वो सुमाड़ी ग्राम के ही रहने वाले थे। उनके पिताजी श्री स्वर्गीय बद्री दत्त बहुणा जी के घर में सन 1889 में उनका जन्म हुआ। रविदत्त जी का परिवार उनका कृषक था, अभावग्रस्त था। इसमें रविदत्त जी की जो शिक्षा दीक्षा थी वो पूरी नहीं हुई। तो जब थोड़ा बड़े हुए तो इन पे एक बुरी संगत ने असर डाल दिया। ये गांजा सुल्फा पीने के आदी हो गए और जुआ खेलने की भी आदत इनको पड़ गई। अब कभी कभी जुए में बैठने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये घर का सामान रुके छिपे बेच दिया करते थे और उनसे जुआ खेलते थे। घर वालों को जब ये पता चला कि इनके ऊपर ऐसी आदत लग गई तो उन्होंने इनको बहुत समझाया, डांटा, फटकारा, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे इनकी शादी का विचार बना और इनकी शादी उन्होंने धारी देवी के पास धारी गांव की कुमारी भुवनेश्वरी से इनकी शादी कर दी। शादी हो गई। बाद में ससुराल वालों को भी पता चला कि भाई हमारे जो दामाद हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां लग चुकी हैं। वो भी परेशान रहे। तो रविदत्त जी जब यहाँ गांव में आए, देखा उन्होंने कि सब लोग मुझे धिक्कार रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से चलना ही उचित समझा और वे चले गए कीर्ति नगर के पुल के नीचे जोगियों की जमात में। वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन कब तक जोगियों की जमात उनको खिलाती। साधन तो कोई था नहीं, न ये भिक्षाटन के लिए कहीं जाते थे। जोगियों के साथ रहना, सुल्फा पीना, जो कुछ उन्होंने दे दिया भिक्षाटन से, इनको खाना पीना उससे खाया। उसके बाद फिर इनका मन उचट गया, भाग्य कहीं और ले जा रहा था इनको। ये सीधे धारी गांव के देवी के मंदिर के पास, धारी देवी के मंदिर के पास नदी के किनारे एक गुफा में चले गए। ये रात को उस गुफा में रहते थे। दिन में बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि ससुराल का गांव नजदीक था। उनको ये डर थी कि ससुराल वालों की नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी, तो ये छुपते छुपाते उस गुफा में रहते थे। शाम को जब मंदिर बंद हो जाता था तो ये मंदिर में चढ़ाई हुई पूड़ी, प्रसाद, हलवा खाने के लिए पहुंच जाते थे। उस समय वहां बकरे की बलि दी जाती थी मंदिर में, तो उसके मांस के लोथड़े भी इधर उधर पड़े रहते थे बकरी के। ये उनको खाने के निमित्त जब मंदिर बंद हो जाता था तब वहां जाते थे। पड़ा हुआ रोट प्रसाद ये खाते थे वहां पर।
जो कुछ मिल जाता और फिर उसी गुफा में चले जाते थे। वहां उस गुफा में बस ध्यान इनका ये रहता था कि धारी देवी की तरफ, कि कब मैं फिर वहां जाऊंगा और फिर मैं कब खाऊंगा। तो ये इनकी एक आदत बन चुकी थी। एक दिन क्या हुआ कि ये मंदिर में गए रात को। मंदिर तो बंद हो चुका था। तो जैसे ही वो मंदिर के पास गए, मूर्ति के सामने एक साधु बैठा हुआ था, बहुत बड़ी बलिष्ठ साधु, और वो किसी हड्डी को नोच नोच के खा रहा था। तो ये एकदम डर गई कि भाई ये साधु कौन है और ये हड्डी खा रहा है, ये मांस नोच नोच के खा रहा है, कौन है ये? तो थोड़ा डरने लग गए। वापस जैसे मुड़े वापस आने के लिए, तो उस साधु ने इनको पुकार दिया कि ए रविदत्त, इधर आ, कहाँ जा रहा है, इधर आ मेरे सामने। तेरे पुण्यों का उदय होने वाला है। तुम कल सुबह ऐसे करना कि यहाँ से त्रिजुगी नारायण के आगे, त्रिजुगी नारायण के आगे उमरा नारायण जगह है, उस शिला पे चले जाना। मैं तुझे वहीं दर्शन दूंगा। वहां जाके जो कुछ भी तू देखेगा उससे विचलित मत होना। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं तुझे दर्शन दूंगा। अब रात भर तो ये सोचते रहे कि यार, और वो साधु जो है वहां पर, वो एकदम उसने अपना शरीर चेंज किया, बदला उसने, और वो शेर के रूप में हो गया। और उसके बाद पलक झपकते ही शेर वहां से गायब हो गया धारी देवी में। अब ये रात भर सोचते रहे कि भाई मेरे साथ ये कौन था, क्या रहस्य है इसमें। पर वो सुबह मुँह अंधेरे ही धारी से कलेसौड़ में गए और सीधे निकल गए रुद्रप्रयाग की रोड की तरफ त्रिजुगी नारायण जाने के लिए। त्रिजुगी नारायण से आगे गए तो उन्होंने उमरा नारायण का पता पूछा लोगों से। उन्होंने बताया कि भाई ये घनघोर जंगल के बीच से रास्ता जाता है और जंगली जानवरों का वहाँ बहुत भय होता है, तो आप सतर्क होकर जाना। तो ये गए, वहाँ चट्टान के पास गए तो वहाँ कोई नहीं था। ये चट्टान के ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सरसराहट की आवाज हुई और एक भयंकर अजगर इनके चारों तरफ घेरा मार के इनके सर के ऊपर फन फैला के बैठ गया। उस सांप ने इनके सिर में एक दो बार ठपकी दी और उसको कहा कि देखो, तुम्हारे पुण्यों का उदय होने वाला है। तुम ऐसे करना कि सेरा गांव में वहां पर एक शास्त्री जी देवी भागवत कर रहे हैं, वहां भागवत चल रहा है। तो आप वहां जाके, वहां सेरा गांव में जाना। उन शास्त्री जी की तबीयत खराब हो जाएगी और कथा 2 या 3 दिन के बाद जब उनकी तबीयत खराब होगी तो वो चिंता में पड़ेंगे भाई कि अब कथा कौन करेगा, इतनी जल्दी कौन शास्त्री आएगा। तो तुम ये कहना है कि मैं करूंगा भागवत। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो जानता ही नहीं हूँ भागवत करना, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो उस सांप ने कहा कि नहीं, देखो, जैसे ही तुम गद्दी पे बैठोगे वैसे तुमको सब कुछ याद आ जाएगा।
तुम चले जाओ। ये वहाँ गए तो शास्त्री गांव में जब ये शाम को पहुंचे तो चर्चा ये हो गई कि भाई अब कौन करेगा, उनकी तबीयत खराब हो गई है। बड़े चिंतित हो गए लोग, सारे गांव में अफवाह फैल गई, सहरा गांव में। तो ये उनके घर में गए, उसने कहा भाई आप चिंता मत करो, मैं करूँगा इस कथा को। उनका कहाँ से आए हो? उनका हम सुमाड़ी से है। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ जो हमारे गांव के जो एक पाठार्थी थे, बहुगुणा परिवार के थे, वो वहाँ पढ़ाई वो कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, पाठार्थी थे। उन्होंने देखा कि यार ये रवि दत्त क्या कथा करेगा, जो कि स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, तो भंग पीता रहा, जोगियों के साथ रहा, ये रहा, जोगी जुआ खेलता रहा, ये क्या करेगा, ऐसे कथा क्या करेगा। लेकिन लोगों के अनुरोध पर बैठ गया गद्दी पे। तो जैसे उसने पोथी पे हाथ लगाया, प्रणाम किया, तो सरस्वती उनके कंठ में बैठ गई और ये कथा पारायण भी किया, प्रवचन भी किया। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जो गोपाल दत्त बहुगुणा पाठार्थी थे वहाँ, उन्होंने देखा, उसने कहा यार ये क्या चमत्कार हो गया, ये तो अनपढ़ था, क्या हो गया। वहाँ कथा निपटाई। कथा निपटाने के बाद ये वापस आए और ये धारी देवी में किराए के मकान पे रहने लग गए। अब थोड़ा सिद्धि प्राप्त हो गई थी। उसने कहा अब जो ससुराल वाले भी मिलेंगे तो मेरी वो देखेंगे कि हाँ भाई ये इन्होंने ऐसा किया है, तो मान सम्मान मुझे मिलेगा। तो ये वहाँ पर भगवती की आराधना में लग गए। उसके बाद कुछ समय बाद थान से, ये खिरसू के नीचे है एक थान जगह, थान से इनके लिए एक न्योता आया कि आपने यहाँ भागवत करनी है, आप वहाँ चले जाओ। तो ये थान गांव में भी इन्होंने कथा की और कथा करने के बाद ये फिर वापस आए और फिर धारी में जब ये रहने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि कोई चंडीगढ़ पंजाब से एक दंपति अपने कार में बैठ के जब धारी देवी के पास आए कलेसौड़ में, तो उनकी थोड़ा कलेसौड़ में तो कुछ तबीयत खराब हो गई। अब वो जो वहाँ चंडीगढ़ के थे, तो उन्होंने किसी आदमी को पूछा होगा कि भाई यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई जिसके पास मैं अपनी औरत को ले जा सकूँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनका नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, 9 किलोमीटर पीछे क्या बोलते हैं श्रीनगर है, वहाँ पर आपको डॉक्टर मिलेंगे। फिर आगे रुद्रप्रयाग का शहर मिलेगा, वहाँ आपको डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। क्या बात हो गई कि इनकी तबीयत खराब हो गई। इतने में रविदत्त जी मंदिर जाने के लिए आ रहे थे, धोती कुर्ता पहना हुआ था और कुछ मंत्रों का वो बोलते बोलते गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये ऐसी ऐसी भीड़ लगी हुई है, तो वो भी खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि भाई इस औरत की तबीयत खराब हो रखी है। वो गए, घर गए और जहाँ पर उन्होंने पूजा की थी अपनी कोठरी में, वहाँ से वो जो गंगा जल था कलशरी में, वो आचमनी को लेके सीधे वहाँ पर आए और उन्होंने उनको कहा कि माता जी आप ये पानी पी लीजिए। 3 चम्मच दिया और गुनगुनाया, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम चरणोतकम कृपा पुनर्जन्म विद्यते।
उस औरत ने उसको पिया पानी को, और पानी पीने के बाद ये तो चले गए मंदिर में। अब उसने अपने को थोड़ा स्वस्थ पाया। औरत ने, उसने अपने पति को कहा कि इनके पानी पीने से मेरी कुछ जो व्यथा थी वो दूर हो गई और मैं अपने को सुंदर महसूस कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई ये कौन थे, क्या थे? उन लोगों ने कहा कि ये यहाँ। तो उसने कहा ठीक है, आते समय मैं इनके फिर दर्शन करूँगा। ये बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में इन्होंने दर्शन किए, केदारनाथ गए, केदारनाथ में दर्शन किए। वापस में जब आए तो फिर ये कलेश्वर में रुके और उन गुरुजी को ढूंढने लगे। लोगों ने कहा कि वो गुरुजी तो आपको मंदिर में मिलेंगे। ये मंदिर में गए और बहुत आभार व्यक्त किया उन्होंने कि आपके उस जल से मेरी औरत बिल्कुल ठीक हुई है। प्रभु, आप, ये मेरा पता है और कभी आप मेरे घर में दर्शन देना वहाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय आएगा तो मैं आऊँगा। अब ये गए वहाँ, तो इसके एवज में क्या हुआ कि वो जो चंडीगढ़ के दंपति थी, उन्होंने चंडीगढ़ से इनके नाम पे, इनका जो पता था इनके पास, उनके नाम पे सुमाड़ी में मनी ऑर्डर करने लगे 100-100 रुपए का। उस समय के 100 रुपए तो बहुत बड़े होते हैं। तो ये 100 रुपए का मनी ऑर्डर यहाँ आता था। तो कभी तो उनका नाम आता था धीर, जो दंपति थी चंडीगढ़ की, और कभी जो है उसमें उनकी औरत का नाम आता था, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये इनकी औरत का नाम है। ठीक। अब ये जब वहां से वापस ये मनी ऑर्डर आता रहा इनके पास, तो एक दिन उनके लिए एक संदेश आया चंडीगढ़ से कि आप मेरे गांव पटियाला में आओ और वहाँ पर मेरे घर में कुछ पूजन है, आप उसमें आमंत्रित हैं। ये चले गए। अब पटियाला वालों ने सुना होगा वहाँ कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी मिले, उनके पानी से ऐसा हुआ। तो जब ये गुरुजी वहाँ पहुँचे तो इनकी ख्याति बढ़ गई, लोग मिलने के लिए आने लग गए। तो मिलने के लिए आने लग गए तो इनके एक परिचित थे, भूदेव शास्त्री, पटियाला में। भूदेव शास्त्री जी जब उनके पास आए तो परिचय हुआ कि ये गढ़वाल से हैं और इनके पानी पिलाने से मेरी औरत की तबीयत ठीक हुई, तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी कहानी बताई कि भाई हमारा कोई औलाद नहीं है और इतने वर्ष हो गए हैं, तो बहुत कुछ किया लेकिन हमको औलाद नहीं हुई। उसने कहा देखो ऐसे करो कि 2 श्रीफल लेके आ जाओ और माता जी को भी बुला लो। तो ये दोनों जने गए वहाँ, भूदेव शास्त्री और उनकी श्रीमती जी। इन्होंने दोनों श्रीफल अपने हाथ में रखे, कुछ मंत्र बुदबुदाए और उनकी झोली में डाल दिए कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब इतना कह के ये तो वापस आ गए। अब वापस आए तो साल भर के बाद भूदेव शास्त्री के 2 जुड़वा बच्चे हो गए, लड़के। अरे उन्होंने कहा हर्ष हो गया, बहुत खुशी मनाई गई। तो उन्होंने उसको कहा, जो इनको जानता था, जिनकी घरवाली को इन्होंने पानी पिलाया था, उनको कहा कि भाई उनको जरा बुला लीजिए आप, ये नामकरण में अगर वो आ जाएंगे तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इसने उनको मैसेज किया, ये यहाँ से पटियाला पहुंच गए। अब पटियाला में जब ये ख्याति चली कि भाई ये गुरुजी ऐसे है, तो बड़ी चर्चा हुई। अब जो भूदेव शास्त्री जी थे,
ये वहाँ के राजा, पटियाला के जो राजा थे, ये उनके अच्छे परिचित थे, रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जी भी आए वहाँ इनको मिलने के लिए। तो इतने में क्या हुआ, जब इनसे बातचीत हो रही थी, इतने में उनका कोई गुप्तचर आया और उसने रणवीर सिंह को कहा कि महाराज, अंग्रेजी फौज ने हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना ली है और आप सतर्क हो जाए। तो जब ये तैयार होने लगे कि भाई ये तो संकट की घड़ी आ गई, मुझे तो युद्ध में जाना है, तो गुरुजी ने उनको कह दिया कि महाराज, आप आज युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जो युद्ध का संचालन करेगा, जो सेनापति, वो मारा जाएगा। उसने कहा, यार ये गुरुजी ऐसा कह रहे हैं, तो कहीं ये बात सत्य ना हो, ये तो सिद्ध पुरुष हैं, इनका व्यर्थ नहीं जाएगा वचन। तो उसने कहा, ठीक है, मैं अपने दूसरे सेनापति को भेजता हूँ। उन्होंने सेनापति को युद्ध में भेजा और युद्ध हुआ, लेकिन वो सेनापति मारा गया, युद्ध में मारा गया। भले ही रणजीत सिंह जी जीत गए उस युद्ध में, उनकी विजय हुई, वापस आए, उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया कि तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। तो उन्होंने इनको एक लोटा दिया। जो लोटा भेंट में लोटा, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, श्री गुरु प्रसादी अतीर दगु प्रभरण जीता राघवीर रणवीर सिंह पटियाला बहुदय बहुरान श्री राम त्यान द आश्रम धार संवत 2008 लिखा हुआ था। वो लोटा भी आज इनके घर में है, सुमाड़ी में। और उसके बाद में ये आए यहाँ पर 1934 में इन्होंने यहाँ पर भागवत किया, सुमाड़ी में देवी भागवत। और उसके बाद 1952 में जब मालवीय जी ने काशी विश्व विद्वत परिषद का केंद्र खोला था काशी में, तो वहाँ विद्वत मंडली को बुलाया करते थे शास्त्र के लिए। तो उन्होंने, मालवीय जी ने इनकी चर्चा सुनी थी, इनको बुला दिया। घोषणा हो गई सारे भारत में कि जो अपने को समझते हैं भाई, वो आ जाओ अखाड़े में, शास्त्र होगा, यहाँ विद्वान आएंगे सारे विश्व के। तो जब ये गए वहाँ, इनके साथ शास्त्र हुआ लोगों का, तो मालवीय जी ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी। और ये जगत गुरु रविदत्त जी के नाम से विख्यात हो गए। ये वापस आए तो फिर ये अपने गांव में ही रहने लग गए। तो इन्होंने एक आरती लिखी, दुर्गा दुर्गा वर दे हमको, दिन रात रटूं मन से तुमको। तो ये इनकी कहानी है। मैं उस आरती को आपको सुनाऊंगा। प्रणाम।